राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास की ओर से हमें निमंत्रण प्राप्त हुआ है और ये सैकड़ों वर्ष की इच्छा सनातन धर्मावलंबियों की, हिंदू धर्मावलंबियों की पूरी हो रही है। ये समस्त देशवासियों के लिए प्रसन्नता का विषय है। जाना अभी वर्तमान तत्काल तो संभव नहीं हो रहा है, लेकिन दर्शन करने जरूर जाएंगे। हमारे तो परमात्मा श्री राम आराध्य हैं ना। हमारी जो हिंदू संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, परमात्मा श्री राम ने मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के यह दिखाया, उन्होंने करके दिखाया कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। हमारे आदर्श हैं। परमात्मा श्री राम साक्षात धर्म के स्वरूप है। रामो विग्रहवान धर्मः। तो उनकी आराधना करना ये तो हम लोगों का बहुत सैकड़ों वर्ष का हमारे पूर्वजों का, हमारे आचार्यों का, शंकराचार्यों का, रामानंदाचार्यों का, हिंदू मात्र का संकल्प था, जो आज पूरा होने जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा संदेश इससे पूरे विश्व में जाएगा। देश की बात नहीं, भारतीय पूरे विश्व में फैले हुए हैं। सभी के लिए ये शुभ लक्षण है और बहुत पहले यह कार्य होना था, नहीं हो पाया है। आज यह अवसर आया है। परमात्मा जिससे जो काम करवाना चाहता है वो उन्हें निमित्त बना लेता है। यही कर जस भवितव्यता तैसे ही मिले ही सहाय। आप तहाँ जहाँ नहीं जात है, ताही तहाँ लई जाए। तो परमात्मा श्री राम कौशल्या की गोद में विराजमान उस स्थल पर प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। राम जन्मभूमि पहले से थी, राम मंदिर भी पहले से था। एक तरह का जीर्णोद्धार, नए भवन का निर्माण, नई मूर्ति का आगमन, ये सब हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। शिशु के रूप में परमात्मा कौशल्या की गोद में जैसे प्रकट हुए थे। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सुयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, महाराज दशरथ की इच्छा पूरी करने के लिए वशिष्ठ जी ने जो आशीर्वाद दिया उसे पूरा करने के लिए परमात्मा स्वयं श्री राम के रूप में अवतरित हो रहे हैं, हुए और उनका स्मरण करते हुए उनकी राम जन्मभूमि पर जहाँ उनका अवतार हुआ था, आप लोग गाते हैं ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, जहाँ वो प्रकट हुए थे उस स्थल पर उनकी मूर्ति की स्थापना हो रही है। हम सब हिंदू हैं और प्रतिमा सेवी हैं। हिंदू होने का जो लक्षण है उसमें वेद शास्त्रोक्त धर्मेषु वेदाद्युक्ताधिकारवान आस्थावान सुप्रतिष्ठौ ही सबई हिंदू ऋतिस्मृता। ये हिंदू होने का लक्षण है। प्रतिमा सेवी, धर्म का पालन करने वाले, अपने अवतारों के प्रति श्रद्धा रखने वाले, कुलदेवी कुलदेवता की पूजा करने वाले, गोषु भक्तिर्भवेद्यस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ातयाः, पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले, गौ माता में निष्ठा रखने वाले, ओंकार मूल मंत्रस्य, ओंकार जिनका मूल मंत्र हुआ करता है, ये सब हिंदुओं के लक्षण हैं। हम परमात्मा श्री राम की आराधना करके अपनी संस्कृति और संस्कारों की रक्षा करते हैं। इसलिए समस्त सनातन धर्मावलंबी हम अपने तो सभी का कल्याण चाहते हैं। विश्व बंधुत्व की भावना रखने वाला हमारा संस्कार है, हमारे देश का संस्कार है। इसलिए भारत की संस्कृति पूरे विश्व में विश्ववर्णीय संस्कृति मानी जाती है। जहाँ गवि स्वनि स्वपाके च भारत एव गंगा सदृशी सरिदस्ति, जहाँ गंगा जैसी नदी प्रवाहित होती है, जिसमें स्नान करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाया करती है। हमारे जो तीर्थ हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका इत्यादि, ये मोक्षपुरियाँ हैं और
यहाँ धर्म और ब्रह्म की सत्ता विद्यमान होती है। इनका दर्शन करने से प्राणी मात्र का कल्याण होता है, मनुष्य मात्र का कल्याण होता है। यह जो कार्यक्रम है राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के द्वारा आयोजित है, और इस समय देश की कोई भी सरकार होती, उस सरकार को उसमें शामिल होकर के व्यवस्था करनी ही होती है। ये सरकार का शासन का उत्तरदायित्व है कि वहाँ कई तरह की व्यवस्थाएं हुआ करती हैं। तो राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास ने जो निर्णय लिया होगा वो धर्मशास्त्र के अनुसार ही लिया होगा। तो वो देखने की बात होगी कि रही दर्शन की बात, तो दर्शन करने तो सभी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं और जनता भी जाएगी दूसरे दिन से, 23 तारीख से तो सभी जाएंगे। केवल लाइन ऑर्डर इत्यादि व्यवस्था में अव्यवस्था न हो, ये तदर्थ 22 तारीख में निश्चित लोगों का आमंत्रण दिया गया होगा। तो इन सब बातों का कोई तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि बहुत पुरानी समस्या हमारे देश की हल हो रही है। जो मनमुटाव बना हुआ था वो दूर हो रहा है। तो हमारी दृष्टि से सबको इसका स्वागत करना चाहिए। अब सत्येंद्र दास जी ने कहा है कि वो वहाँ निवास कर रहे हैं और बहुत दिनों से वहाँ, बहुत समय से, कई वर्षों से प्राचीन, हम जानते हैं, हम मिले हैं उनसे, वो भी हमसे मिले हुए हैं। हमारे गुरुजी जब वहाँ अयोध्या में गए थे राम जन्मभूमि के लिए, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने, सदगुरुदेव भगवान ने आंदोलन किए थे। राम जन्मभूमि परिक्रमा का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था और 1990 में भी वह अयोध्या जा रहे थे, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो चुनार के किले को जेल बना करके 8 दिन तक जेल में रखा गया। उस समय सत्येंद्र दास जी पुजारी जी जो हैं उनसे हम लोगों का परिचय हुआ था। तो अब वो तो साक्षात उसके गवाह हैं, आई विटनेस जिसे कहते हैं कि कितना निर्मित हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो जो बात उन्होंने कही है, अगर पूरा निर्माण हो चुका है तो उचित है करना। राम जन्मभूमि, हम तत्व की बात करनी है, अपने को तत्व की बात समझनी है कि राम जन्मभूमि का जो विवाद सैकड़ों वर्ष का था वो आज पूरा हो रहा है। तो मूल जो कारण है हमारा, उसमें हम परमात्मा श्री राम को कौशल्या की गोद में देख पा रहे हैं, वही हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है।